हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मावर्क्स यूट्यूब चैनल। फार्मावर्क्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटेरोक्विनोल टैबलेट के बारे में। तो हम सीखेंगे ये टैबलेट के बेसिक यूज़ के बारे में, जानेंगे उसका डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे और सीखेंगे एंटेरोक्विनोल मेडिसिन कौन से बीमारी में यूज़ की जाती है और साथ ही उसके सावधानियाँ क्या होती है, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, वार्निंग्स क्या होती है, डिटेल में स्टडी करते हैं। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय मर्सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मावर्क्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मावर्क्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखे बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, फिर वो बीमारी में कौन सी दवा आप यूज़ करते हैं, उनके डोज क्या होते हैं, फिर उनके साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मावर्क्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ पे आप ये कोर्स एक्सेस कर पाएंगे। या फिर ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें 9016312020 नंबर पे व्हाट्सएप करें। हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझिए एंटेरोक्विनोल टैबलेट्स के बारे में। तो ये ऐसे क्लास के मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटी एमाइबिक ड्रग्स कहते हैं और ये जो अलग अलग एमेबिक इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। तो एंटेरोक्विनोल जो है वो उसका ब्रांड नेम है और सॉल्ट कंपोजिशन की हम बात करें तो वो है क्विनियोडोक्लोर। उसके अंदर मेन सॉल्ट है कि जिसकी स्ट्रेंथ रहती है 250 मिलीग्राम। और ये टैबलेट के मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो वो है ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड। तो अब जानते हैं क्विनियोडोक्लोर के बारे में। तो ये क्या है कि एक 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलेंस क्लास की एक मेडिकेशन है कि जिसको एंटी एमाइबिक ड्रग कहा जाता है या फिर ल्यूमिनल एमेबिएसाइड कहा जाता है। मतलब कि जो एमेबिक इन्फेक्शंस होते हैं उसको ये ट्रीट करता है। और ये मेडिकेशंस खासकर जो आप ओरली लेते हैं तो ये एमेबिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। साथों साथ इसकी इफ़ेक्टिवनेस हम देखें तो जो ट्राइकोमोनास होते हैं, फिर जियार्डिया होता है, फिर एंटामोइबा होता है। तो इनके जैसे अलग अलग जो एमेबिक इन्फेक्शंस होते हैं इनके कारण, तो उसको ये मेडिसिन ट्रीट करती है। साथ ही साथ जो अलग अलग फूग जैसे कि डर्मेटोफाइट्स होती है, कैंडिडा या फिर कुछ बैक्टीरियाज के सामने भी क्विनियोडोक्लोर की इफ़ेक्टिवनेस आपको देखने को मिलती है। तो अब समझते हैं उसके बेसिक यूज़ के बारे में। तो जो इंटेस्टाइन्स के अंदर स्पेशली जो वॉर्म इन्फेक्शंस होते हैं उसको ये मेडिकेशन जो है वो ट्रीट करता है। कि यहाँ पे आप देखो कि आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर इस तरह से वॉर्म्स के कारण जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि आपका एब्डोमिनल पेन होता है और डायरिया जैसा हो जाता है, डिसेंट्री जैसी कंडीशन हो जाती है, तो उसको ठीक करता है ये एंटेरोक्विनोल टैबलेट। फिर जो इंटेस्टाइनल एमेबायोसिस की जो कंडीशंस कही जाती है कि जो एमेबिक इन्फेक्शंस के कारण आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि ट्रैवलर्स डायरिया हो जाना, एमेबिक डिसेंट्री मतलब कि जो पेट में मरोड़ होती है और जो स्टूल होता है उसके साथ म्यूकस आना या फिर ब्लड आना और काफ़ी पेन होना, नॉजिया वोमिटिंग जैसी कंडीशन होती है, तो वो सभी को ये मेडिकेशन ट्रीट करती है। फिर एमेबायोसिस के कारण होने वाले जो लूज मोशंस होते हैं उसमें भी ये मेडिकेशंस काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। फिर आपको डायरिया मतलब कि दस्त हुए और उसका रीज़न भी एमेबिक इन्फेक्शन है तो उसको भी ये मेडिकेशन ठीक करता है। और जो इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं स्पेशली अमीबा के कारण, कि जो एक पैरासाइट्स होते हैं वॉर्म्स के कारण जब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होते हैं, सभी को ट्रीट करता है ये एंटेरोक्विनोल टैबलेट। अब जानते हैं उसके डोज के बारे में। तो पेशेंट जो है वो 1 या 2 टैबलेट खाते हैं दिन में 3 बार। और ये स्पेशली एडल्ट के लिए यूज़ की जाती है, बच्चों के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो समझो कि ये टैबलेट है तो समझो कि डे 1 है इन्फेक्शन का, तो डे 1 को आप ये टैबलेट एक सुबह खाते हैं, एक दोपहर को खाते हैं और एक रात को खाते हैं। तो इस तरह से 1 या 2 टैबलेट या फिर 3 टैबलेट जो है वो आप दिन में खा सकते हैं। उसी तरह से सेकंड ये 3 टैबलेट्स आप सेकंड डे पे खा सकते हैं, फिर थर्ड डे, फोर्थ डे, इसी तरह से मैक्सिमम जो है वो पेशेंट 40 डेज तक लेता है। और अगर इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाता है तो फिर आगे उसको लेने की ज़रूरत नहीं रहती। आइडियल डोज की हम बात करें तो 250 से लेकर 500 मिलीग्राम आप दिन में
3 बार ले सकते हैं। कि समझो कि आप मिनिमम डोज में यूज़ करते हैं तो 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार, मतलब कि मैक्सिमम 750 mg जितना मेडिकेशन आप लेंगे। अगर 250 mg के तौर से आप लेते हैं और समझो कि 500 mg आप लेते हैं दिन में 3 बार, तो उस वक्त आप 1500 मिलीग्राम, मतलब कि 1.5 ग्राम जितना मेडिकेशन जो है वो दिन में लेंगे। बट 1.5 ग्राम से ज़्यादा मेडिकेशन आप दिन में कभी भी ना लें, मैक्सिमम आपको इतना ही लेना है। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और बच्चों के लिए ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें, ये खास आपको सावधानी रखनी है। तो यहाँ पे उसके लेबल की हम स्टडी करें तो लेबल में आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि ये एक शेड्यूल एच ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको बेची जाती है जब आप रिटेल में उसको बेचते हैं। फिर एंटेरोक्विनोल जो है वो उसका ब्रांड नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इवन हिंदी में भी वहाँ पे लिखा है एंटेरोक्विनोल। फिर मेड इन इंडिया लिखा है और कंपनी का नाम लिखा है कि ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड के, जिसके रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कोलकाता के अंदर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशंस की कैटेगरी में आता है। तो अब उसके वर्किंग के बारे में समझे कि कैसे ये एंटेरोक्विनोल काम करता है। तो ये क्या करता है, जो इन्फेक्शन करने वाले एंटामोइबा है या फिर आपके वॉर्म से या फिर जियार्डिया है, ट्राइकोमोनास से, उनकी ग्रोथ जो है वो कम कर देता है, उनको किल कर देता है, कि जिससे आपका इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाता है। और जब भी आप उसका प्रिस्क्राइब किया हुआ डोज लेते हैं प्रॉपर, तो वो लेने के बाद आपका इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और आपको आपकी बीमारी में से राहत मिलती है। तो उसकी मैकेनिज्म के बारे में हम समझे तो ये कैसे काम करता है। तो जो ट्रोपोजोइड्स होते हैं या फिर जो पैरासाइट्स होते हैं, तो उनका जो ग्रोथ साइकिल होता है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये असर करता है कि जो ट्रोपोजोइड्स जो डेवलप होते हैं उनको ये डायरेक्टली किल कर देता है, कि जिससे आगे जाके वो सिस्ट फॉर्मेशन ना कर पाएगा। समझे कि ट्रोपोजोइड्स से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आगे जाके सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, और सिस्ट नहीं बनेगा तो आगे उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं होगी, और जिससे आपका जो इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाता है। मतलब कि सिंपली जो कॉपीज़ बनाते हैं, कि जो ट्रोफोसिड्स क्या करते हैं कि अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, मतलब कि उनका रेप्लिकेशन करते हैं, फिर उनका डेवलपमेंट होता है, और जितने वो डेवलप होते रहते हैं इतना आपका इन्फेक्शन सीवियर होता रहता है। तो आपकी ये जो मेडिकेशन है एंटेरोक्विनोल डायरेक्टली ये ट्रोफोजोइड्स के ऊपर ही असर करता है, कि जिससे आगे मल्टीप्लिकेशन जो वो नहीं हो पाता ये एमेबिक इन्फेक्शन का, और जिसके कारण आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब ये मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल आ सकता है, कि अगर आप उसको लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ये खास ध्यान रखें कि ये मेडिकेशन समझो कि आपने लंबे समय तक, मतलब कि 14 डेज तक खासकर उसको यूज़ करना होता है, बट आपने समझो कि 25 दिन तक ली, 30 दिन तक ली, कि आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो खास आपका लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर से कराए। फिर सेकंड, आपको सिर दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है ये मेडिकेशन लेने के बाद। फिर आपका जो स्टूल है उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का हो सकता है, तो उससे कुछ आप टेंशन ना लें, बिकॉज ये एक साइड इफ़ेक्ट है एंटेरोक्विनोल की, कि अगर आपने एंटेरोक्विनोल ली है तो आपका स्टूल का जो कलर है वो ऐसा ग्रीनिश हो सकता है। फिर आपको नोज़िया हो सकता है, मतलब कि जी घबराना, फिर उल्टी भी हो सकती है, फीवर मतलब कि बुखार आ सकता है, और साथ में आपको ठंड लगेगी। मतलब कि अगर ये मेडिकेशन आप खाते तो उसके कुछ समय के बाद आपको जो है वो फीवर होगा और साथ में आपको काफ़ी ठंड लगेगी। तो ये भी एक ये मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट है। फिर आपको हेयर लॉस जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आप लंबे समय तक एंटेरोक्विनोल को यूज़ करते हैं। और कुछ लोगों को वर्टिगो मतलब कि चक्कर आते हैं, ऐसे मतलब कि स्पिनिंग जैसा होना, सिर दर्द, पेट में दर्द होना, तो ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है ये एंटेरोक्विनोल। अब बात करें उसके वार्निंग्स की, तो वार्निंग्स के बारे में आप अच्छे से समझ लो कि सबसे पहली वार्निंग ये है कि आप बच्चों में उसको कभी भी यूज़ ना करें। सेकंड है कि 14 दिन से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करने के, डोंट यूज़ मोर देन 14 डेज, मैक्सिमम 14 दिन तक ही ये मेडिकेशन यूज़ करनी है। अगर आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं 14 डेज से भी ज़्यादा, कि लाइक कोई पर्सन जो है वो 25 डेज तक यूज़ करता है तो उससे उसको साइड इफ़ेक्ट भी हो गया और लीवर फंक्शन टेस्ट उसका
एबनॉर्मल आ सकता है और दूसरे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं। फिर प्रेगनेंसी के अंदर वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस की लिस्ट में कि प्रेगनेंसी के दौरान आप एंटेरोक्विनोल को यूज़ ना करें। फिर अगर आपको आयोडीन की सेंसिटिविटी है, आयोडीन से आपको एलर्जी हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो ये मेडिकेशन को आप ना खाएं। फिर आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव है, मतलब कि आप हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट है, तो आप ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर आपको आयोडीन की एलर्जी है आपके बॉडी के अंदर, और आपको डायरिया हुए है, लूज मोशन हुए हैं, दस्त हुआ है, बट उसका रीज़न है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये खास ध्यान रखें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई फूड पॉइजनिंग के कारण आपको डायरिया हुआ है, तो उस वक्त एंटेरोक्विनोल जो है वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो एमेबिक इन्फेक्शंस होते हैं और उसके कारण जो आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, तो ही एंटेरोक्विनोल को यूज़ की जाती है। हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मेडिसिन कोर्स में सीखे ऐसे ही दवाइयों के बारे में, उनके डोज क्या होते हैं, साइड इफेक्ट वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, या फिर ये नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको दे दी है, या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।